कई किलोमीटर चल रहे होते हैं और धूप में, और अचानक कहीं जाते हैं तो खाने का टाइम होता है तो लोग पूछ लेते हैं कि भाई खाना खा लीजिए, और वो इंसिस्ट करने लगते हैं कि नहीं खा ही लीजिए। और फिर आज बहुत शानदार था, रोटी और परवल का वो था, उसमें कुछ मसाला भरा हुआ था, और वो एक महिला थी, उन्होंने काफ़ी इंसिस्ट किया था तो उन्होंने खिलाया, काफ़ी अच्छा लगा। ग्राउंड नहीं है और जबकि उस ग्राम पंचायत में सरकारी ज़मीन अवेलेबल है, तो सरकारी ज़मीन अवेलेबल है तो इसमें इनिशिएट लेना चाहिए, कदम उठाना चाहिए। और हालांकि मैं कभी अच्छा खिलाड़ी नहीं रहा, लेकिन फिर भी अच्छा लगता है। खेल रहे थे, अच्छा खेल रहे थे। अच्छा क्या खेल रहे थे, लेकिन हाँ मैं कभी अच्छा खिलाड़ी नहीं रहा, लेकिन बॉलिंग कर रहा था बच्चा, अच्छा लगा, मैंने खेला था। कोई घूसखोरी कर रहा है, कोई भ्रष्टाचार कर रहा है, या कोई गलत कर रहा है, या कोई दबंगई कर रहा है, तो ये सामान्य बात है, ये पार्ट ऑफ ह्यूमन नेचर है। लेकिन जब उसको संरक्षण मिलता है, सत्ता का संरक्षण मिलता है, तभी सबसे खतरनाक होता है। 2005 में ही भवन बना, लेकिन अभी तक खुला नहीं है उसमें से ताला। वो सिर्फ एक भवन थोड़े है, आप मेरे ग्राम पंचायत में चले जाइए ना, और माननीय के फंड से जो योजनाएं हुई हैं उसका हाल देख लीजिए, उसका भी कमोबेश यही हाल है। एक बच्चे ने वो खिलाया, टिकुला खिलाया था आम का, तो अच्छा है, ये दिखाता है कि मतलब लोग मुझसे कनेक्ट हो रहे हैं, लोग मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं, और लोग को लगता है कि मेरे बीच का है। एसी में रहने का अधिकार सिर्फ विजय कुमार चौधरी के पास नहीं है। विजय कुमार चौधरी जिस एसी में रहते हैं, आपका एक वीडियो भी डाला था उन लोगों ने। मैं बता रहा हूँ, विजय कुमार चौधरी जिस एसी में रहते हैं वो सरायरंजन के लोगों की बदौलत है। लेकिन मैं या मेरे जैसे और भी लोग हैं जो एसी का इस्तेमाल करते हैं या फैन का इस्तेमाल करते हैं, वो अपने या अपने पिता के पैसे का कर रहे हैं। आधा से ज़्यादा सरायरंजन घूम चुका हूँ, कहीं कुछ भी ऐसा नहीं है। लोगों का जो वार्म वेलकम है, जो लोगों की आंखों में एक आशा की किरण दिखाई दे रही है, वो मतलब अनएक्सपेक्टेड है। और कहीं कोई बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छा वार्म वेलकम है, बहुत अच्छे से रिस्पांस मिल रहा है, बहुत शानदार। और वही रिस्पांस का नतीजा है कि एक दिन में 20 किलोमीटर 22 किलोमीटर तक की हम यात्रा कर पा रहे हैं। सरायरंजन बचाओ यात्रा पर कुणाल जी हैं, और जहां शाम पड़ता है वहीं तिरपाल बिछा करके सो जाते हैं, जहां आदमी खाना निकाल कर दे देते हैं वहीं खा लेते हैं। एक वीडियो इनका सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक घर के पास पहुंचते हैं और वो अंदर से खाना लेकर लोग निकलते हैं। इतना प्यार स्नेह देखने को मिल रहा है, क्या? जी बिल्कुल। और जब इतनी यात्रा करने के दौरान कई ऐसे पल होते हैं कि आप भावुक हो जाते हैं, और अनएक्सपेक्टेड, मतलब आपको उम्मीद नहीं होता कि आप कई किलोमीटर चल रहे होते हैं और धूप में, और अचानक कहीं जाते हैं तो खाने का टाइम होता है तो लोग पूछ लेते हैं कि भाई खाना खा लीजिए, और वो इंसिस्ट करने लगते हैं कि नहीं खा ही लीजिए। और फिर आज बहुत शानदार था, रोटी और परवल का वो था, उसमें कुछ मसाला भरा हुआ था, और वो एक महिला थी, उन्होंने काफ़ी इंसिस्ट किया था तो उन्होंने खिलाया, काफ़ी अच्छा लगा। और उसके बाद कुछ देर आगू चलते हैं, उसके बाद क्रिकेट खेलने लगते हैं। युवा से युवा बात करते हैं कि ग्राउंड नहीं है हमारे क्षेत्र में। यहाँ के विधायक रह चुके हैं ना, शिक्षा मंत्री भी रहे, लेकिन ग्राउंड की कोई व्यवस्था नहीं थी। युवा आपसे कंप्लेन कर रहे थे। जी, उस पंचायत के लिए युवा ने कहा है कि ग्राउंड नहीं है, और जबकि उस ग्राम पंचायत में सरकारी ज़मीन अवेलेबल है, तो सरकारी ज़मीन अवेलेबल है तो इसमें इनिशिएट लेना चाहिए, कदम उठाना चाहिए। और हालांकि मैं कभी अच्छा खिलाड़ी नहीं रहा, लेकिन फिर भी अच्छा लगता है। खेल रहे थे, अच्छा खेल रहे थे। अच्छा क्या खेल रहे थे, लेकिन हाँ मैं कभी अच्छा खिलाड़ी नहीं रहा, लेकिन बॉलिंग कर रहा था बच्चा, अच्छा लगा, मैंने खेला था, बहुत उसके अच्छा बाद आगे चले, अभी जहाँ तिरपाल बिछा के बैठे हुए हैं हम, यहाँ पे युवा जो तैयारी कर रहे थे उनसे बातचीत कर रहे थे। उन्होंने बताया कि देखिए इस तरफ स्टेडियम है, स्टेडियम का क्या हाल है, जर्जर है। यहाँ पे विधायक जी आते नहीं है देखने के लिए, ट्रैक नहीं है हम लोग के लिए, हम लोग डिफेंस की तैयारी करते हैं, ट्रैक नहीं है, तमाम व्यवस्था वो बता रहे थे कि जर्जर स्थिति है, पीने तक का पानी नहीं है स्टेडियम में। जी, अब हो सकता है कि दूसरा स्टेडियम हो, मुझे पता नहीं, लेकिन यहाँ तो कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ तो जो एक बना हुआ है वो अभी चू रहा है, खस्ता हाल है, और बच्चे ने कंप्लेन किया कि भाई हम यहीं दौड़ने के लिए आते हैं, तो जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसका तो अभाव है ज़रूर। और अभी हम समस्या तो है। इतनी धूप में चलते चलते लोग खाना दे रहे हैं, समस्या सुना रहे हैं, बच्चों के साथ खेल रहे हैं, उनकी भी समस्या को सुन रहे हैं। क्या लग रहा है ये जो यात्रा है बदलाव की ओर जाएगी? बिल्कुल, अगर आप ये देखिए कि कोई अगर मुझे खाना खिला रहा है या मुझे कोई कंप्लेन कर रहा है, तो कहीं न कहीं उसके ज़हन में ये बात है कि अगर मैं कह रहा हूँ तो इसका समाधान होगा। तो ये जो सकारात्मक सोच है, ये निश्चित तौर पे सरायरंजन के बदलाव के संदर्भ में है। और ये क्या तस्वीर है? कहीं पे पेड़ के नीचे महुआ गिर रहा है, उसे चुनकर आप खा रहे हैं। ये पूरा गांव की हरकत हो गया, आप तो नेता देखते लग नहीं रहे हैं। देखिए, महुआ बहुत शानदार चीज़ होता है, और महुआ का लपसी बनता है, महुआ का लट्टा बनता है,
तो जो स्वास्थ्य के लिए बेहद शानदार होता है। अभी जो महुआ होता है, इसको लोग लट्टा बनाते हैं, लपसी ठंड के टाइम में बनाना शुरू करते हैं। और जो कच्चा महुआ होता है, उसके भीतर में थोड़ा-सा उसमें दाना टाइप का होता है, हाँ, उसको हटा दिया जाता है और जब वो खाया जाता है तो काफ़ी स्वादिष्ट होता है और काफ़ी अच्छा होता है। तो अच्छा लगता है भाई, मिल जाता है। अभी जलेबी जो पौधा वाला होता है, उसका भी समय वो मिल गया। एक बच्चे ने वो खिलाया, टिकुला खिलाया था आम का। तो अच्छा है, ये दिखाता है कि मतलब लोग मुझसे कनेक्ट हो रहे हैं, लोग मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं और लोग को लगता है कि मेरे बीच का है, तभी तो कोई मुझे टिकुला खिला रहा है, कोई जलेबी खिला रहा है, कोई महुआ खिला रहा है। अगर लोगों को लगता कि मैं उनके बीच का नहीं हूँ, तो शायद वो इस बात का साहस भी नहीं करते कि मेरे से बात कर पाते। अभी सत्ता पक्ष में जो समर्थक है, सत्ता पक्ष के समर्थक है, यानी कहें तो विजय चौधरी के जो समर्थक है, वो लगातार बोल रहे हैं, सोशल मीडिया पर चला रहे हैं कि 12 बजे के बाद रात के कुणाल जी गायब हो जाते हैं। अभी अभी अब दिखा रहे हैं कि हम बैठे हुए हैं जमीन के नीचे, ऊपर में कुछ नहीं है, खुले आसमान में, और रात में बाहर गायब हो जाते हैं, एसी में जाकर सो जाते हैं, एसी के बिना आप रह नहीं सकते हैं। तो कैसे रह रहे हैं? एसी में रहने का अधिकार सिर्फ विजय कुमार चौधरी के पास नहीं है। विजय कुमार चौधरी जिस एसी में रहते हैं, आपका एक वीडियो भी डाला था उन लोगों ने। मैं बता रहा हूँ, विजय कुमार चौधरी जिस एसी में रहते हैं, वो सरायरंजन के लोगों की बदौलत है। लेकिन मैं या मेरे जैसे और भी लोग हैं जो एसी का इस्तेमाल करते हैं या फैन का इस्तेमाल करते हैं, वो अपने या अपने पिता के पैसे का कर रहे हैं। तो अगर मैं अपने या अपने पिता के पैसे के खर्च करके एसी में रहता हूँ, तो उन्हें क्यों जलन होती है? उन्हें क्यों जलन होती है? और क्या एसी में रहने का अधिकार सिर्फ विजय कुमार चौधरी के पास है? कोई है पेटेंट उन्होंने कराया है कि एसी में सिर्फ वो रहेंगे, मैं एसी में नहीं रह सकता हूँ? वो यही कहना चाहते हैं ना कि हम मंत्री हैं या हम उजियारपुर के हैं, तो इसलिए हम एसी में रहेंगे और सरायरंजन का लोग एसी में नहीं रहे। वो यही कहना चाहते हैं ना। उनको जानना चाहिए कि सरायरंजन के लोगों के पास भी पैसा है और उनके पास भी एसी है और अपने एसी में रह सकता है। और रही बात मेरी, मैं तो आइए, मैं तो जदयू के लोगों को आमंत्रित करता हूँ, मेरे साथ आइए, खाना खाइए, रात भर सोइए, चलिए दिन में यात्रा पर। रात में कुणाल जी गायब भी होते हैं। वही तो कह रहा हूँ, उनको मैं बुलाता हूँ कि आइए मेरे साथ, बैठिए, सोइए, चलिए यात्रा पर, देखिए कि मैं कहाँ गायब होता हूँ, कहाँ नहीं होता हूँ। जितने लोग हैं, भाई बंधु हैं, चाचा हैं, भैया हैं, सबसे पूछिए। तो आश्चर्यजनक बात है कि भाई कौन क्या कहते हैं, नहीं कहते हैं, सब तो बेवकूफ़ी वाली बात है। मैं जो मुद्दा उठा रहा हूँ, उसके बारे में क्यों नहीं बोलते हैं? क्या रिस्पांस मिल रहा है? लोग भी जा रहे हैं, मुद्दा को लेकर के बातचीत कर रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं? शानदार, अनएक्सपेक्टेड, मेरी अपेक्षा से ज़्यादा। जैसा कि मैं विद्यापति नगर में कर रहा था, तो लोग कह रहे थे कि भाई विद्यापति नगर में विकास नहीं हुआ, सरायरंजन में आइए, सरायरंजन में आपको लोग कहेंगे। मैं तो सरायरंजन आधा से ज़्यादा सरायरंजन घूम चुका हूँ, कहीं कुछ भी ऐसा नहीं है। लोगों का जो वार्म वेलकम है, जो लोगों की आंखों में एक आशा की किरण दिखाई दे रही है, वो मतलब अनएक्सपेक्टेड है। और कहीं कोई बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छा वार्म वेलकम है, बहुत अच्छे से रिस्पांस मिल रहा है, बहुत शानदार। और वही रिस्पांस का नतीजा है कि एक दिन में 20 किलोमीटर 22 किलोमीटर तक की हम यात्रा कर पा रहे हैं, तो बहुत शानदार। अब देखिए, आज खाना खिलाया गया मुझे, मतलब आप ये सोच सकते हैं कि कोई जा रहा है और कोई खाना आपको बुला के खिला दे, ये छोटी बात नहीं, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। सरायरंजन में ही हम घूम रहे थे, तो एक अंबेडकर भवन था, वहाँ पर गए, पता किए तो कहा कि देखिए जब से बना है तब से बंद ही है। एक बार रिपेयरिंग का करीबन 2,19,000 रुपया आया था, 2,19,700 रुपया, तो रिपेयरिंग करवा दिया गया, फिर ताला मार दिया गया। जब उनको पर्सनल जरूरत पड़ता है तब वो खोलते हैं और कहते हैं कि नेता का आशीर्वाद है, इसलिए ये लोग ऐसे ऐसे करते हैं। देखिए, अभी फिर हम उस मुद्दे को उठाएंगे, क्योंकि आज भी ढेर सारा मुद्दा मेरे पास आया है। अभी उस मुद्दे पर हम कुछ देर में मेरा पीसी होगा, तो उस मुद्दे को उठाएंगे, तो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, कोई व्यक्ति अगर गलत कर रहा है तो ये सामान्य बात है, ये सामान्य बात है कि कोई सही भी कर सकता है, गलत भी कर सकता है। लेकिन जब कोई गलत को संरक्षण मिलता है, तब ये खतरनाक बात है। मैं इस बात को कह रहा हूँ कि कोई घूसखोरी कर रहा है, कोई भ्रष्टाचार कर रहा है, या कोई गलत कर रहा है, या कोई दबंगई कर रहा है, तो ये सामान्य बात है, ये पार्ट ऑफ ह्यूमन नेचर है। लेकिन जब उसको संरक्षण मिलता है, सत्ता का संरक्षण मिलता है, तभी सबसे खतरनाक होता है। 2005 में ही भवन बना, लेकिन अभी तक खुला नहीं है उसमें से ताला। वो सिर्फ एक भवन थोड़े है। आप मेरी ग्राम पंचायत में चले जाइए ना, और माननीय के फंड से जो योजनाएं हुई हैं, उसका हाल देख लीजिए, उसका भी कमोबेश यही हाल है आपके क्षेत्र में। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो विद्यापति क्षेत्र में जाइए, और जो माननीय के फंड से जो भवन बना है उसका भी हाल वही है, ताला जरा हुआ रहता है। हम अम्बेडकर भवन की चर्चा कर रहे थे, कुणाल जी घूम रहे हैं, सरायरंजन बचाओ यात्रा पर हैं और लोगों से मिल रहे हैं, तो एक वो भी तस्वीर आई जिस समय महिलाएं जो है खाना लेकर के निकलती है और कुणाल जी बैठ करके वहाँ पे खाना भी खाते हैं। उसके बाद कुछ दूर आगे बढ़ते हैं तो युवा क्रिकेट खेल रहा होता है, युवा कुणाल जी से कंप्लेन भी करता है कि देखिए हमारे पास ग्राउंड नहीं है, जबकि यहाँ पे जमीन उपलब्ध है, तब पर भी ग्राउंड नहीं है। तो तमाम युवा के साथ इन्होंने क्रिकेट भी
खेला है। अब हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। फिलहाल आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स रखिएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन, बहुत बहुत धन्यवाद।